भारतीय ट्रेनों में सफ़र करना भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। ये नज़ारे आम होते हैं हम आप जो ट्रेनों में जब सफ़र करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन। पहुंचेंगे सीधे हरियाणा भवन, जहां पर पंचम धाम न्यास की तरफ से विशेष व्यवस्था के अंतर्गत ये सुबह आ गए हैं, पहुंच गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। वेट करते हैं, देखते हैं कैसे जाते हैं। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन। दिन पहले पहुंचने की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि हमें हौस पौस नहीं करना पड़ता है। तो ये है दिल्ली का हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वेट कर रहे थे ऊबर को, लेकिन ऊबर टाइमली आई नहीं, तो हमने चुना ऑटो। ऑटो भी तो दिल्ली की शान है। जब जब दिल्ली आती है तो दिल्ली का ये ट्रैफिक हमेशा परेशान करता है। कभी इसको देखते हुए लिखा था, कसी सी दिल्ली, फंसी सी दिल्ली, करती रस्सा कसी सी दिल्ली। ऑटो वाले की मेहनत के बाद हम पहुंच चुके फाइनली हरियाणा भवन। हरियाणा भवन जहां पंचम धाम की तरफ से व्यवस्था की गई है हमारे ठहरने की आज दिन भर के लिए। और शुक्रिया पंचम धाम न्यास का, हम पहुंच चुके हैं हरियाणा भवन। और हरियाणा भवन का ये 605 नंबर कमरा पंचम धाम न्यास की यात्रा पर निकलने के लिए। हरियाणा भवन एक्चुअली में जो भवन बने होते हैं, ये प्रत्येक राज्य को डेडिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं। उन राज्यों से आने वाले प्रतिनिधि या उन राज्यों के आने वाले ख़ास मेहमान या उनके कोई करीबी जो दिल्ली विज़िट करने आते हैं, ऑफिशियल यात्रा पर आते हैं, तो उनके लिए ये डेडिकेटेड होते हैं। तो जल्द ही हम आपसे रूबरू कराएंगे हरियाणा भवन के बारे में। हरियाणा भवन के 6वें फ्लोर पर देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। खूबसूरत, यहाँ भी खूबसूरत नज़ारा है। और सुविधाएं कम से कम ये कह सकते हैं हम, जैसे हमारे एमपीटी के या मध्य प्रदेश टूरिज्म के या जो पर्यटन विभाग के जो हॉस्टल होते हैं, उन जैसी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कैंटीन के यहाँ के रेट होते हैं, इन रेट्स पर आप अपना भोजन मंगा सकते हैं। हमने अभी सुबह सुबह ऑर्डर किया है पोहा और कॉफ़ी का। निकालते हैं कुछ पोहा, शुरू करते हैं। नॉट बैड। ब्रेकफास्ट के बाद आराम किया। आराम करने के बाद ऑर्डर किया गया लंच का। लंच में शाही पनीर मंगाई है, जो पनीर बटर मसाला जैसी थी, मिस्सी रोटी और खीर खाने का बहुत मन था, तो लंच भी किया और बाहर का शानदार नज़ारा देखा। आप भी देख सकते हैं ये शानदार नज़ारा। शाम का वक्त हो चुका है, चलते हैं दिल्ली की तरफ, कनॉट प्लेस की तरफ। थोड़ा बहुत वहाँ की झलकियाँ लेते हैं। कुछ ख़रीदारी की ज़रूरत है तो वो भी कहते हैं। ज़रूरत है एक डिजिटल कैमरे की, तो डिजिटल कैमरे देखने पहुंचे लुमिक्स के शोरूम। साथ ही साथ निकले कनॉट प्लेस की या गलियों में। कनॉट प्लेस की गलियों की ये चहलकदमी हमेशा से ही मुझे आकर्षित करती आई है। घड़ी और एक सनग्लास खरीदने के बाद हम वापस निकले हरियाणा भवन की तरफ, जहां हमारा इंतज़ार कर रहे हैं पंचम धाम पर हमारी साथ यात्रा करने जाने वाले विभूति और जो पानीपत से आए हुए हैं विजेंदर जी, जो हमारी प्रतीक्षा करें हरियाणा भवन में। ज़िंदगी यूं ही घुमाती रही है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। तो उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ अभी, इस पड़ाव पर ये सारे अनुभव ऑलरेडी, मैं बोलता हूँ ना, जब चार दिनों के जीवन में अनुभव बहुत सहेजे हैं। मौन सदा रहकर हमने गोपनीय खत भेजे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
रूम नंबर 605। पंचम धाम की यात्रा पर रवाना होने के साथ हमारे साथ हरियाणा भवन से ज्वाइन हो रहे हैं विजेंदर जी हरियाणा से ही है। जी जी हरियाणा से ही है और हम लोग साथ में रहेंगे 4-5 दिन। हाँ, 7 दिन का प्रोग्राम है ये अपना। तो अब हम लोग निकलते हैं। डिनर करने के बाद रात्रि भोज हम लोगों का हुआ है दाल और चावल का, हमारा विजेंद्र जी का। अब अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े हैं और वहाँ से फ्लाइट लेके सीधे बैंकॉक और उसका आगे का कार्यक्रम। फ्लाइट तो यूँ मिडनाइट 3 बजे करीब की है, लेकिन समय से पहुंचना, चेक इन करना और स्थायी जो फ्लाइट लेने के पहले हमको मिलना है अनीता जी से, वो लेकर के चलेंगी हमको एयरपोर्ट। मालवीय नगर से अनीता जी हमारे जो यहाँ से लीड कर रही हैं हम लोगों को फिलहाल। उनके साथ सामान किचन का भी काफ़ी कुछ सामान था, कुछ विजेंद्र जी भी लाए थे सामान, और अनीता जी हमारे साथ हमें लीड करते हुए अब लेके चल रही हैं पंचम धाम की यात्रा पर। पहुंच चुके हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 पर। विजेंद्र जी अपने साथ पेटियां लाए हुए हैं, सामान है, हमारा भी सामान है और अनीता जी भी। और ये हमारा सामान है जैसे। और ये सामान के साथ खड़े हुए हैं और भी टीम के कुछ लोग आएंगे। विजेंद्र जी बताने वाले हम कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं। हम जो है ये 332 बैंकॉक थाई एयरवेज से, और फिर वहाँ से 320 पे आ रही है। बैंकॉक से पहुंचने के बाद हम अयोध्या जाएंगे। कभी कभी विजेंद्र जी को म्यूट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही जाते हैं। एयरपोर्ट से हमारे साथ शामिल हुए अनीता जी के बेहद करीबी रिश्तेदार विनय चहल जी, बहुत अच्छे हैं, कवि हृदय हैं, और उनकी श्रीमती जी रितु जी, बेहद सौम्य स्वभाव की, और ये हमारे साथ यात्रा में हमारे सहभागी होंगे। एयरपोर्ट में एंट्री के पहले हमारे साथ 2 लोग और शामिल हुए। हरियाणा से हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि सिंह हुड्डा जी, साथ ही साथ हमारे साथ शामिल हुई कोटा से ममता जी। बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से राहुल जी। टीम बढ़ती जा रही है। ये पंचम धाम पीछे खड़े हैं शैलेश जी, जो जनरल सेक्रेटरी है पंचम धाम न्यास के। से हमारा जो कुंडा पढ़ना शुरू हुआ तो यह पढ़ता ही गया। हमारे साथ जुड़े आर्मी के कर्नल जगदीप जी, रणजीत जी, डॉक्टर RK ठाकुर जी बढ़ चुके हैं गेट की तरफ। ये 18 से 26 इधर गेट जाएंगे।
साथियों फाइनली पुनः विजेंद्र जी हमारे पास में, बाबा जी पीछे बैठे हुए हमारे सारे साथी, आप देख सकते हैं दूर तक इंद्रेश जी भाई सब भी बैठे हुए हैं और ये सैलेश जी, इसको हम फाइनली हमारा कुनबा फ्लाइट में पूरा दिखने लगा था। डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ पीछे दिख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब, और इधर राहुल जी और ब्रजेश सिंह जी जो हमारे अहमदाबाद से साथी आए हुए थे, उनको कंफर्टेबल सीट नहीं मिल पा रही थी, तो वो विजेंद्र जी से अनुरोध कर रहे थे कि यदि आप हमारे साथ सुविधा सीट दे सकते हैं। राहुल जी अहमदाबाद से हैं, बड़ा कारोबार करते हैं, बड़े कारोबारी हैं कई जिलों में। और ये ब्रजेश जी जो है, ब्रजेश जी का बड़ा खास परिचय है हमारे कटनी जिले के जो संजय पाठक जी हैं, उनके यहाँ इनके छोटे भाई जी पूरा संभाल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े परिचय हमको मिल गए हैं। छोटे नहीं बड़े भाई मेरे, अरे बड़े भाई हैं तो ये छोटे भाई हैं, हम लोग छोटे। क्षमा कीजिएगा बड़े भैया अगर आप सुन रहे हो तो, हम लोग छोटे भैया मस्ती करने निकल पड़े हैं एक बड़े पंचम धाम पे जा रहे हैं तीर्थ की।